मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। ठीक है, आप कब तक आएंगी? वहाँ से मेरा बैग ला दो। हाँ क्या हुआ है? नजर नहीं आता है। सॉरी। हाँ बताओ, मैच का कोई सीन बना? तुम खुशकिस्मत हो, आज रात उसी जगह। जबरदस्त। थोड़ा जल्दी आना और तैयारी कर लेना। हाँ ठीक कह रहे हो, बस मैं अभी तैयार होके पहुंचता हूँ। हाँ अस्सलामुअलैकुम। कैसी हो? खाना लगा दिया है। क्या बात है, किस खुशी में ये सब? बेटा जरा कोफ्ते ले आना। ये बताओ, आज क्या कोई खास बात है? नहीं, ऐसे ही बस दिल हुआ तो। बेटा पहले अपने बाबा को दो। कैसे अब्बू? बैठो, मैं खुद ही डाल लूंगा। कोफ्ते लो बहुत अच्छे बने हैं। अच्छा, तुम्हारे दूसरे साहबजादे नजर नहीं आ रहे? आ जाएगा, मैंने उसे फ़ोन कर दिया है। उसका फ़ोन बंद था, शायद वो इंटरव्यू में हो, बस आता ही होगा। क्या बेकार की बातें ये सब, कूजे और जॉब का इंटरव्यू। बस बहुत हो गया। कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ। चलो जाओ, तुम बाहर निकलो। आज अगर कहोगे तो 2 मैच भी लड़ सकता हूँ। ठहरो, जरा आराम से। इतनी भी जल्दबाजी नहीं लड़के, हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं इस तरह और बेहतर हो जाऊँ। आगे बहुत काम है। पैसे किस पे लगाएं? हम बहुत पैसे कमाएंगे। लोग पागल हो रहे हैं, सबको तुम्हारे ही इंतजार है। हाँ मेरी बात सुनो, इधर आओ, यहाँ बैठो। लोगों से खेलना सीखो, इनके अंदर जोश बढ़ाओ, इनकी जेब से पैसे निकलवाओ, उसे तीसरे राउंड तक रोक के रखना, और जैसे ही तीसरा राउंड शुरू हो नीचे गिरना और फिर उठने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? आज रात तुम्हें हारना होगा। क्या बकवास कर रहे हो? इस तरह का कोई काम नहीं करूँगा। मेरी बात सुनो बच्चे, इधर देखो। बिला वजह की बकवास सुनने का मेरा मूड नहीं है। मैं खेलूंगा तो सिर्फ जीतने के लिए, बस। पागल मत बनो। तुम्हें हारने की वजह से इतने पैसे मिलेंगे जितना तुम जीत कर भी नहीं कमा सकते। जरा सोच लो। तुम्हें क्या लग रहा है मैं ऐसा करूंगा? बहुत बड़ी रकम लगी इन मैचेस में, और उन्हें भी हारने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब बताओ तुम क्या करोगे? अगर तुम मान गए तो पैसे ही पैसे, अगर नहीं माने तो तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। तुमने कहा था कि एक रात में 3000 कमाने हैं। क्या ये छोटी रकम है? ये देखो 34,000। ये मैच बहुत खतरनाक होगा, तुम पहले से ही जानते हो। जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा तो तुम नीचे गिर जाओगे, समझे? फिर वहीं पड़े रहना। इस काम के मैं 5,000 लूंगा। अब कोई बहस नहीं। चलो तुम्हारी बात ठीक है। अब मुझे आ रहा है गुस्सा, और उस कार्टून को पहले राउंड में ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, 5,000। कैसे कैसे लोग होते हैं। मैच के बाद पैसे मिल जाएंगे। रिंग में जाओ, अपना काम करो। मैं उस आदमी को जितनी भी बददुआएं दे दूं, मेरा जी नहीं भरता है। वो धोखेबाज आदमी है, अय्यार है वो।
उसने हमारा वक्त जाया किया। बस आज सुबह ही मैंने सारा हिसाब किताब किया था इस हवाले से। कभी ये कागज लेकर आओ, कभी ये रिपोर्ट लेकर आओ। वो हमेशा पैसे मांगता था। ऐसा समझो कि वो चोरी हो गए। इंशाल्लाह वो खुश नहीं रहेगा। तुम फिक्र मत करो। तुम्हें पता है कि एक नई दुकान में कितने पैसे लगते हैं? अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। हमें कल के बारे में अभी से प्लानिंग करनी है। यहाँ हम मशहूर हैं, नई जगह पर बहुत मुश्किल होगी। हमेशा अच्छी उम्मीद रखा करो। देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है। खुदा का शुक्र करो कि ये हमें पैसे बचा कर देता है। अगर कम पड़े तो उधार ले लेंगे। हमारे पास एक बिल्कुल नई दुकान होगी। किसके भरोसे पर लूंगा मैं इतना बड़ा उधार? बताओ मुझे, किसके? इन लोगों के? दोनों में से कोई भी इस काबिल नहीं है। दूसरा तो हमेशा गायब ही रहता है। ये मत सोचो कि वो वापस आ गया है। वो चला जाएगा, यहां से बहुत दूर चला जाएगा। और इन साहब को देखो जरा, ये हमेशा आगे पीछे ही फिरता रहता है उसके। अपनी पहचान बनाने के लिए इसने कुछ नहीं किया। पूरी उम्र ही ये नौकर ही रहेगा, कभी बॉस नहीं बन सकेगा। तो बेकरी बंद कर दीजिए अब्बू, इससे ना आपके पैसे भी बच जाएंगे। क्या कहा? तुम्हारे बाबा को कैसे सुकून मिलेगा बताओ? हाँ, क्योंकि उन्हें अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उनके पास और भी नौकर हैं। मैं सिर्फ ये कह रही थी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कह रहा है कि दुकान बंद कर दूं मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं। गुने, दरअसल वो बेकरी दादाजी ने बनाई थी और आपने उसे हासिल कर ली। देखो जबान कैसी चला रही है। मैं भी अपना काम खुद ही करूँगा। अपना खुद का काम? हाँ, अपना खुद का काम। लेकिन अभी इसमें वक्त है। जब मैं मिलिट्री की ड्यूटी से वापस आ जाऊंगा उसके बाद एक अच्छी नौकरी इंतज़ार कर रही होगी। मेरी ज़िंदगी में और भी मौके आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। जब तक पढ़ाई चल रही है ये सब करना पड़ेगा, सामान डिलीवर करना और ट्यूशन देना भी। पढ़ाई के बाद मैं अपना ज़ाती काम शुरू करूंगा। इस छोटे घर में नहीं रहूंगा मैं। हाँ तो अभी चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जो करना है करो जाकर, तुम मरो जाकर। समी, तुम चुप रहो, हमेशा टांग अड़ाती हो तुम। अगले हफ्ते में जैमरे से मंगनी करने वाला हूँ। बेटा, मैं अपने रिश्ते को नाम दूंगा। मुझे भी शादी करनी है। मैं उसकी अम्मी से भी बात कर चुका हूँ। वो किसी भी दिन हमें शादी की बात करने के लिए बुला लेंगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। उन्हें घूमते हुए बहुत वक्त हो चुका है। ये ठीक कहता है, हमें उस लड़की का भी सोचना चाहिए। शायद ये सही वक्त नहीं है, लेकिन जैमरे कुछ नहीं जानती बेकरी के बारे में। अच्छा, उसे मत बताना, कुछ मत बताना, वरना वो बिला वजह परेशान हो जाएगी। पता नहीं वो क्या सोचेगी। ये मुसीबत टल जाने के बाद हम शादी की बात करेंगे। क्यों समी? हम सब साथ जाएंगे शादी की बात करने। उसे भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। वैसे भी जैमरे ने इस बारे में अपनी माँ से बात कर ली है। गए नहीं तो बुरा लगेगा। हम जाएंगे ना? गुने साहब ने जाने का सोच लिया है तो फिर ठीक है, चले जाओ। हम तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकेंगे। अपना फर्ज पूरा करेंगे हम। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी उम्मीद रखा करो। कैसा चल रहा है मैच? अभी शुरू हुआ है।
उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, जैसे मैंने और मॉम ने कभी इस बारे में बात ही ना की हो। ठीक। मैं वापस आई तो वो सो चुकी थी। मुझे नहीं पता गुने, नहीं पता। मैं फिर से बात करूंगी। ठीक है ना, मैं फिर कॉल करूंगी मॉम से बात करके। आप रुको, चूल्हा बंद कर दूं। मॉम, मैंने कॉफी बनाई है, चलें एक साथ पीते हैं। रख दो वहां पे। जरा देखें तो सही कितनी अच्छी खुशबू है। आपको वो जगह देखनी चाहिए थी जहां हम ठहरे थे। वो फूल है ना जो आपको पसंद है, वो जो खूबसूरत सा होता है, हर जगह वही थे और बहुत बड़ा बाग था वहाँ। वहाँ पे सब कुछ था, वो बहुत अच्छी जगह थी। वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा था और मुझे उन लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। हफ्ते को बुला लो उन लोगों को। कौन? क्या वो सच में आ सकते हैं मॉम? अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली। बेस्ट मॉम है आप। तुम उस वक्त तक नहीं सीखोगी जब तक तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी। आपने मुझे खुश कर दिया मॉम। मैं जो भी सोचूं तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है ना। इंशाल्लाह मेरा खौफ गलत निकलेगा। इंशाल्लाह तुम खुश रहोगी। मैं बहुत खुश रहूंगी, देखिएगा आप। ठीक है बस। मॉम, आपकी कॉफी। ओए फरहत, रोको से। क्या हुआ कूजे? क्या करने जा रहे हो? पागल हो क्या? पीछे हटो। मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। इस आदमी को ढूंढ के लाओ, जो कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तुमने 5,000 गंवा दिए बेवकूफ। 5,000। मुझे इस आदमी से हिसाब बराबर करना है। इसे मेरे पास लेकर आओ, ढूंढ के निकालो उसको। ठीक है ठीक है। मैं समझा कि अब्बू आ गए।
लाइट्स बंद कर दे यार। तुम फिर लड़ाई करके आ रहे हो? मेरे रास्ते से अगर आप हट जाएं तो मैं ऊपर जाऊं। मेरा मूड नहीं और आपका लेक्चर सुनने का। कुसे, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ। मुझे कुछ चाहिए, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे। मैंने कहा ना दूर हो जाओ मुझसे। खामोश। सैटरडे को कहीं मत जाना। क्यों? रिश्ता लेके जाना है जैमरे के घर। ये कब हुआ? उसकी अम्मी ने हाँ कहा है। हम जाने वाले हैं सैटरडे को। मैं क्या करूंगा वहां जाके? तुम लोग बात कराओ ना। खुसे प्लीज, ये मेरे लिए खास दिन है। हम सब मिलकर बनते हैं ताकि नौलू फैमिली। हाँ, जैमरे ने कहा है कि तुम्हें भी साथ आना होगा। हाँ, आओगे ना फिर? ठीक है, आ जाऊंगा। बेस्ट हो तुम। शुक्रिया, जा रहा हूँ सोना। वो जो वहाँ है उसकी मार्किन मिसेस फिक्री है। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा। अभी वो दुकान के ऊपर रहते हैं। उनका शुक्रिया। अपना है। अल्लाह उन्हें बोला? हमेशा खुश रखे। बनियामिन को बाग बहुत पसंद था। पता है वहाँ सेबों के दरख्त Thanks. के साथ और भी बहुत दरख्त थे और सेबों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। जब मेरे बेटे गायब हो जाते थे तो मैं उन्हें वहीं ढूंढने जाया करती थी। छोटा कुसे आज भी डरकर उसी जगह छुप जाता है। छोटा कुसे, हमारे छोटे से कूजे की हालत तबाह हो रही है नींद से। जो काम करना है वो जल्दी से निपटाओ ना। यहाँ के घर बहुत करीब करीब सही कहा, आजकल तो घरों में बाग होते ही नहीं है। असल बात पर आ जाए, सॉरी, कहिए। जब मेरी बीवी बोलना शुरू करती है तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ सब कुछ। एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। बातें तो बहुत हो गई, चाय भी पी ली हमने। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन हम खानदानी लोग हैं। खानदान तो सबके लिए ही बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, जी हाँ, सही कह रही हैं आप। हमारे बच्चों ने फैसला कर लिया है, अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे को। दोनों बहुत खुश रहेंगे, है ना? मैं बोल लूँ या तुम बोलोगी? माफ करना, तुम ही बोलो। हमारे बच्चे फैसला कर चुके हैं, फिर भी रस्मी तौर पर हम यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं आपके पास। मोहतरमा, शादी एक बहुत ही खूबसूरत बंधन है, इसलिए हम गूने के लिए आपकी बेटी जेमरे का हाथ मांगना चाहते हैं। मेरी हमेशा यही दुआ रही है कि मेरी बच्ची सारी जिंदगी खुश रहे, उसे उन हालात से ना गुजरना पड़े जिनसे मैं गुजरी थी, उसे वो सब बर्दाश्त ना करना पड़े जो मैंने बर्दाश्त किया है। आमीन आमीन। हर माँ ही अपने बच्चे को चाहती है, उसका बच्चा उसके लिए बहुत खास होता है, मगर जेमरे मेरे लिए सब कुछ है। इस लड़की में जान है मेरी। सारी जिंदगी हम दोनों ही एक दूसरे के दोस्त रहे हैं। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इसकी खातिर। ये खुद शाहिद है जेमरे। बहुत मुश्किल है अकेली माँ की जिंदगी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ये कह देना कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, ये काफी नहीं होता। जब तक एक छत के नीचे ना रहें, सामने वाले की असलियत पता नहीं चलती है। काश कि ऐसा हो सकता, मगर एक साथ रहने से आपकी आदतें एक दूसरे से मिलने नहीं लगती हैं। ऐसा ही है। मेरा दिल ये कहता है कि हमें इस काम में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए। लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ। असल में ये फैसला इसी का है और
मैं इसकी इज्जत करती हूँ। मैं हमेशा इसकी मदद करती रहूंगी, इसके साथ हर कदम पे रहूंगी। मैं इसे कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगी। मैं बस यही कहना था मुझे। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसे कुछ हुआ तो तुम जवाब दोगे। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहे। मैं जैमरे का इस तरह ख्याल रखूंगा जिस तरह अपना रखता हूँ। मैं उसे खुश रखूंगा। मैं इसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप घबराइए मत। ठीक है, फिर आगे खुदा की मर्जी। मतलब कि आपने हाँ कर दी? क्या कर सकती हूँ, तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। आज हमें खुशी का मौका मिला है गुने। तुम अपने वादे को याद रखना गुने। ठीक है, बेफिक्र रहें। आपका बहुत बहुत मुबारक हो। दुआएं दोनों खुश रहें। बहुत बहुत मुबारक हो। जरा नीचे तो झुकिए देवर जी। सब बेहतर हो गया। मुबारक हो। तो अंगूठियाँ कहाँ हैं? हाँ, खुश रहो। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो। बहुत मुबारक हो बेटा। आराम से, आराम से। इतनी जल्दी किस बात की है? काफी है, काफी है। बस बहुत हो गया, अब छोड़ दो इसे। ठीक है अबू, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ तो है। इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा उस्ताद जी। अब मैं लेके जाऊँ उसे ऊपर? ठीक है, ले जाता हूँ। लाओ, ये मुझे दे दो, मैं कर लूंगा। अगर किसी ने गड़बड़ की तो मैं माफ नहीं करूंगा। और हां, कोई कहीं नहीं जाएगा। इनकी आंखें थकती भी नहीं है। हमेशा इसी तरह घूरते रहते हैं। समी तक ही पूरी मैं जिंदगी वही देखते हैं। कभी नहीं थकेंगे। सारी जिंदगी उन्होंने ये किया। तुमने अभी तक अंगूठी पहनी हुई है? वॉशरूम में भी पहनते हुए। ये लीजिए ना। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आप भी लेना। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। अरे तुम अभी तक यहीं हो? मैं चॉकलेट्स बांट रही थी पड़ोसियों में। मिस गुलतैन, क्या जैमरे का रिश्ता पक्का हो गया? अभी शादी नहीं हो रही, अभी बहुत वक्त है। गुने एक अच्छा लड़का है, खुदा खुश रखे। आमीन। जो बच गई हैं वो गुने की मॉम को दे आती हूँ, वो भी लोगों में बांट देंगी। लड़की इतनी सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाओगी तो क्या सोचेंगे वो? ऐसे क्यों बोल रही हैं मॉम? मैं मिलने जाऊंगी गुने से। आज वो दोनों भाई दुकान में काम कर रहे हैं। वो क्यों? उनके यहाँ जो लोग हैं वो शादी के लिए अपने गाँव गए हैं,
इसीलिए वो दोनों 2 दिन के लिए उनका काम करेंगे। अच्छा, तो तुम जाके उनकी मदद करोगी? शायद नौकरी छोड़ दूं। सुनो, तुम पिटोगी मेरे हाथ से। सीधी तरह काम पे जाना। मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बाय। कैसी हो? अरे मिस सैपनल आई है। आइए आइए, अंदर चलिए। दादा सबको ये कहा करते थे कि यहाँ बहुत सारा सोना छुपा हुआ है और इसीलिए दिल लगा कर काम करते थे। और हमारे अब्बा हमसे जबरदस्ती काम करवाते। और गलत काम पे जो उनको गुस्सा आता था। अब्बू का तो बिल्कुल ही उल्टा चक्कर है यार। हाँ, अगर इस वजह से बच जाऊँ तो ठीक है। वो सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ बोलते नहीं हो। तुम जरा डरपोक टाइप के आदमी हो ना। मैं तो हर हिस्से पे मार खा चुका हूं और सिर्फ ये सोच के मार खाता था कि उनके पास ताकत ही ना बचे तुम्हें मारने के लिए। पहले ही मैंने तुम्हारे 4 साल छीन लिए। कैसे भूल सकता हूं? पूरी जिंदगी मारी तो खाई है। बहुत मेहनत से काम हो रहा है आज। अरे मेरी बहू आई है, जीती रहो। अगर तुमने मेरी जगह ना ली होती तो शायद आज मेरी कहानी ही अलग होती। क्या हेंदन आंटी ऊपर है? नहीं, वो बाहर गई हुई है। इसी तरह अपने आप को धोखा देते रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं ऐसे ही हूँ। मैं कुछ चॉकलेट्स लाई हूँ जो वो अपने करीबी लोगों में बांट सकती हैं। यहीं रख दो इन्हें, जब वो आएगी तो बांट देगी। ठीक है। दरअसल मैं डर गया था, कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहा था। अब इस बात को करने का कोई फायदा नहीं है यार, छोड़ो इसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुने आज यहाँ काम करने वाला था। वो नीचे है। देख, वो सजा मैं भुगत चुका हूं ना। क्या मैं नीचे जा सकती हूँ? इन हालात से कैसे बाहर निकलें कू से? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम निकल भी पाएंगे कि नहीं। जाओ। अगर मुझे मौका मिल जाए कि मैं माजी में जा सकूं तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। वो क्या था, याद है माजी गूने के लिए अजाब है यार। अब क्या अब तुम मुझसे इस तरह बदला लोगे? क्या पूरी जिंदगी में इसी तरह तड़पता रहूंगा? ओ भाई, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, आप ही बात शुरू कर रहे हैं। बिला वजह मुझ पे नहीं डालो ये सब। क्योंकि मुझे अपने किए पे पछतावा हो रहा है, क्योंकि मैं उस लड़के का कातिल हूं।